क्या आपने कभी खुद को आईने में देखा है और एक पल के लिए उस चेहरे को नहीं पहचाना जो आपको घूर रहा था? क्या आपने कभी गुस्से या ईर्ष्या का एक ऐसा उछाल महसूस किया है जो इतना तीव्र था कि उसने आपको डरा दिया? या शायद आपने किसी और में किसी ऐसी चीज की निंदा की है, केवल बाद में यह महसूस करने के लिए कि वही प्रवृत्ति आपके भीतर गहरी छिपी हुई है। ये बेचैनी, ये आंतरिक संघर्ष एक संकेत है। ये एक फुसफुसाहट है जो अंधेरे से आती है, एक अनुस्मारक है कि आप अकेले नहीं हैं, तब भी जब आप अकेले होते हैं। आपकी पूरी जिंदगी में एक अजनबी आपके साथ रहा है। वो आपके डर जानता है, आपके राज जानता है और अभी भी आपके दिमाग में छुपा हुआ है। ये कोई भूत की कहानी नहीं है, ये आपके मनोविज्ञान का एक वास्तविक, शक्तिशाली और अक्सर अनदेखा किया गया पहलू है। यह है आपका शैडो, आपकी छाया। ये शब्द प्रसिद्ध स्विस मनोचिकित्सक कार्ल युंग द्वारा गढ़ा गया था, जो मानव मानस के सबसे महान खोजकर्ताओं में से एक थे। युंग के लिए शैडो केवल अंधेरा या बुराई नहीं थी, ये बहुत अधिक जटिल और महत्वपूर्ण था। कार्ल युंग के अनुसार शैडो वो हिस्सा है जिसे आप नकार देते हैं, दबा देते हैं या ऐसा दिखावा करते हैं कि वो है ही नहीं। ये आपके व्यक्तित्व का वह हिस्सा है जिसे आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। सोचिए, बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि कुछ भावनाएं और व्यवहार अच्छे होते हैं, जैसे दया, उदारता और आज्ञाकारिता, और कुछ बुरे होते हैं, जैसे गुस्सा, स्वार्थ, ईर्ष्या और आक्रामकता। एक अच्छा बच्चा होने के लिए हम इन बुरे हिस्सों को अपने चेतन मन से बाहर धकेल देते हैं। हम उन्हें अपने मानस के तहखाने में बंद कर देते हैं। यह तहखाना ही शैडो है। युंग ने अपनी पुस्तक एऑन रिसर्चेस इनटू द फिनोमेनोलॉजी ऑफ द सेल्फ में लिखा है, हर कोई एक छाया रखता है और ये व्यक्ति के सचेत जीवन में जितना कम सन्निहित होता है, उतना ही काला और सघन होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक वास्तविकता है जिसे कई अध्ययनों द्वारा समर्थित किया गया है, जो दिखाते हैं कि दमनकारी रक्षा तंत्र हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो शैडो में क्या होता है? ये सिर्फ बुरी चीजें नहीं हैं। एक अच्छा इंसान जो गुस्से को छुपाता है, एक आत्मविश्वासी इंसान जो अंदर से असुरक्षित है, लेकिन इसमें अप्रयुक्त क्षमता भी है। शायद आपकी रचनात्मकता, जिसे अव्यावहारिक कहकर दबा दिया गया था, या आपकी मुखरता, जिसे बॉसी होने के लिए दंडित किया गया था, या आपकी भेद्यता, जिसे कमजोरी के रूप में देखा गया था। युंगियन विश्लेषक रॉबर्ट ए जॉनसन अपनी मौलिक पुस्तक ओनिंग योर ओन शैडो में इसे खूबसूरती से समझाते हैं। वह तर्क देते हैं कि हमारी छाया में सोना छिपा है। वह लिखते हैं, छाया जब इसे महसूस किया जाता है तो यह नवीकरण का स्रोत है। जब हम अपनी छाया के संपर्क में होते हैं तो हम ऊर्जा के एक ऐसे स्रोत के संपर्क में होते हैं जो विशाल और शक्तिशाली है। शैडो बुरा नहीं, बस एक अव्यक्त ऊर्जा है। यह आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है जो पूर्णता के लिए तरस रहा है। तो अगर यह छाया हमारे भीतर बंद है तो यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है? इसका सबसे आम तरीका प्रक्षेपण के माध्यम से है। शैडो आपको प्रक्षेपण के जरिए नियंत्रित करता है। यह एक मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है जहां आप अनजाने में अपनी अवांछित भावनाओं या लक्षणों को किसी और पर डाल देते हैं। सरल शब्दों में, आप दूसरों में वो देखते हैं जो आप खुद में नहीं मानना चाहते। क्या आप अपने उस सहकर्मी से अत्यधिक चिढ़ते हैं जो हमेशा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है? शायद यह आपकी अपनी दमित महत्वाकांक्षा या मान्यता की आवश्यकता है जो सतह पर आने की कोशिश कर रही है। क्या आप उस दोस्त की निंदा करते हैं जो स्वार्थी है और हमेशा अपनी जरूरतों को पहले रखता है? शायद यह आपकी अपनी छाया है जो आपको स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने और खुद की देखभाल करने के लिए कह रही है। जैसा कि साइकोलॉजी टुडे पर प्रकाशित लेखों में बताया गया है, प्रक्षेपण हमें अपनी खामियों का सामना करने की असुविधा से बचाता है, लेकिन यह हमें उनसे सीखने से भी रोकता है। इन क्षणों को पहचानना सीखें। वे तीव्र और अक्सर तर्कहीन लगते हैं। अगर कोई बात आपको तुरंत गुस्सा दिला देती है, अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार आपको अनुपात से अधिक परेशान करता है, तो रुकें। एक गहरी सांस लें। यह एक संकेत है। यह आपकी छाया है जो दस्तक दे रही है। यह आपकी दुखती रग है। यह एक भावनात्मक ट्रिगर है जो आपको सीधे आपके भीतर छिपे हुए हिस्से की ओर इशारा कर रहा है। यह असहज है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय अवसर भी है। यह आत्म जागरूकता और विकास का एक द्वार है। हर बार जब आप इस तरह की तीव्र प्रतिक्रिया महसूस करते हैं, तो यह आपकी छाया है जो कहती है, मुझे देखो, मुझे स्वीकार करो, मुझे एकीकृत करो। तो हम इस शक्तिशाली आंतरिक शक्ति के साथ काम कैसे शुरू कर सकते हैं? इसे शैडो वर्क कहा जाता है और यह बहादुरी और आत्म करुणा की यात्रा है। शैडो पर काम करने के लिए अपने ट्रिगर्स को जर्नल में लिखें।
जब आप किसी पर तीव्र प्रतिक्रिया करते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में लिखें। पूछें, इसने मुझे इतना परेशान क्यों किया? क्या यह भावना परिचित है? मेरे जीवन में और कहां यह सामने आती है? क्या मैं इस गुण को अपने भीतर, यहां तक कि एक छोटे से रूप में भी पहचान सकता हूं? अपने सपनों पर नजर रखें। युंग का मानना था कि सपने अचेतन का शाही मार्ग है। आपकी छाया अक्सर सपनों में एक ही लिंग के एक अंधेरे, धमकी देने वाले या उपेक्षित व्यक्ति के रूप में दिखाई देती है। उसे भागने के बजाय उसे पूछने की कोशिश करें कि वह क्या चाहता है। कला के माध्यम से व्यक्त करें। पेंट, ड्रा, लिखें या नृत्य करें। अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के बहने दें। यह आपके चेतन मन के सेंसर को बाईपास करने और सीधे आपकी छाया से संवाद करने का एक तरीका है। इस काम का लक्ष्य महत्वपूर्ण है। शैडो को मारिए मत, उसे अपनाइए। आप अपनी छाया को नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, यह आपको नष्ट कर देगा। लक्ष्य एकीकरण है। यह स्वीकार करना है कि आप प्रकाश और अंधेरे दोनों हैं। आप दयालु और स्वार्थी दोनों हैं। आप बहादुर और भयभीत दोनों हैं। जब आप अपनी छाया को स्वीकार करते हैं तो आप उसकी शक्ति को पुनः प्राप्त करते हैं। जो गुस्सा विनाशकारी था वह अब सीमाएं निर्धारित करने के लिए एक स्वस्थ मुखरता बन जाता है। जो ईर्ष्या आपको खा रही थी वह अब आपके अपने गहरे डिसीजोस को समझने के लिए एक मार्गदर्शक बन जाती है। लेखिका डेबी फोर्ड ने अपनी पुस्तक द डार्क साइड ऑफ द लाइट चेसर्स में कहा है, अपनी छाया को गले लगाकर आप अपनी प्रामाणिक प्रकृति के उपहार पाएंगे। जब आप अचेतन को चेतन बनाते हैं तब आप वास्तव में मुक्त होते हैं। आप अब अपने अनजाने आवेगों के गुलाम नहीं हैं, आप संपूर्ण हो जाते हैं। इस काम को अनदेखा करने का परिणाम गंभीर है। युंग ने प्रसिद्ध रूप से चेतावनी दी थी, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते वो आपकी जिंदगी चलाएगा और आप उसे किस्मत कहेंगे। सोचिए इसके बारे में। वह व्यक्ति जो बार बार गलत साथी चुनता है और इसे बुरी किस्मत कहता है, यह उनकी अचेतन छाया हो सकती है जो उन्हें अनसुलझे बचपन के पैटर्न को फिर से बनाने के लिए प्रेरित कर रही है। वह व्यक्ति जो अपनी नौकरी में दुखी है लेकिन कभी नहीं छोड़ता, इसे वित्तीय सुरक्षा कहता है। यह उनकी छाया हो सकती है, विफलता का डर जो उन्हें पंगु बना रही है। वह व्यक्ति जो अस्पष्टीकृत चिंता या अवसाद से ग्रस्त है, यह उनकी दमित भावनाओं की ऊर्जा हो सकती है जो विनाशकारी तरीकों से बाहर निकल रही है। जब हम अपनी छाया का सामना करने से इनकार करते हैं तो यह गायब नहीं होती है, यह संक्रमित हो जाती है। यह हमारे रिश्तों को तोड़ती है, हमारे करियर को तोड़ती है और हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। तो अब आप जानते हैं, वह अजनबी जो आपके साथ रहता है उसका एक नाम है, वह आपकी छाया है। यह आपके भीतर सबसे डरावनी और सबसे शक्तिशाली शक्ति है। यह आपके सबसे बड़े दर्द और आपकी सबसे बड़ी क्षमता का स्रोत है। आप इसे अनदेखा करना जारी रख सकते हैं, इसे अंधेरे में सड़ने दे सकते हैं और इसे अपने जीवन को उन तरीकों से नियंत्रित करने दे सकते हैं जिन्हें आप कभी नहीं समझ पाएंगे, इसे भाग्य या संयोग कहते हुए। या आप मुड़ सकते हैं। आप साहस के साथ आईने में देख सकते हैं और पूछ सकते हैं, तुम कौन हो? तुम मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हो? अपने शैडो का सामना कीजिए या फिर वो अंधेरों में से आपकी जिंदगी चलाएगा। चुनाव आपका है।